ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीता पाठ की विधियाँ। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अति रुचिपूर्वक कोई कार्य करता है तब वह उस कार्य में तल्लीन तत्पर तत्स्वरूप हो जाता है। ऐसा स्वभाव होने पर भी वह प्रकृति और उसके कार्य पदार्थों भोगों के साथ अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह इनसे सदा से ही भिन्न है। परंतु परमात्मा के नाम का जप, परमात्मा का चिंतन, उसके सिद्धांतों का मनन आदि के साथ मनुष्य ज्यों ज्यों अति रुचिपूर्वक संबंध जोड़ता है त्यों त्यों वह उनके साथ जाता है, उनमें तलीन तत्पर तत्स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ सदा से ही स्वतः अभिन्न है। अतः मनुष्य भगवत चिंतन करे, भगवत विषय ग्रंथों का पठन पाठन करे, गीता रामायण भागवत ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय करे तो अति रुचिपूर्वक तत्परता से करे, तल्लीन होकर करे, उत्साहपूर्वक करे। यहाँ गीता पाठ करने की विधि बताई जाती है। गीता पाठ करने के लिए कुश का, ऊन का अथवा टाट का आसन बिछाकर उस पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। गीता पाठ के आरंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अस्य श्रीमद्भागवत गीतामाला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यानान् वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भास्येति बीजम् सर्वधर्मान्यपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वां सर्वपापेभ्यमुच्यस्यामि मा शुच इति कीलिकम्। गीता पाठ के आरंभ में इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अस्य श्रीमद्भागवत गीतामाला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यानान् वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाससेति बीजं सर्वधर्मान्यपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यमुच्यस्यामि मा शुचय इति कीलिकम्। इन मंत्रों की व्याख्या इस प्रकार है। जैसे माला में अनेक मणियाँ अथवा पुष्प पिरोए जाते हैं, ऐसे ही भगवान के गाए हुए जितने श्लोक अर्थात मंत्र हैं जो कि भगवत गीता में हैं, वे सभी श्रीमद् भगवत गीता रूपी माला की मणियाँ हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता रूपी माला के मंत्रों के दृष्टा अर्थात सबसे पहले इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि का नाम भगवान वेद व्यास है। इसीलिए ये कहते हैं शुरुआत में ओम अस्य श्रीमद्भागवत गीतामाला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषिः। श्रीमद्भागवत गीता में अनुष्टुप छंद ही ज़्यादा है। इसका आरंभ धर्म क्षेत्रीय तथा अंत यत्र योगेश्वर तथा उपदेश का भी आरंभ अशोच्यानान् वशोचस्तवम् और अंत सर्वधर्मान्यपरित्यज्य अनुष्टुप छंद में ही हुआ है। अतः इसका छंद अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद। जो मनुष्य मात्र के परम प्रापणीय परम ध्येय हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण इस भगवद गीता के देवता हैं, अधिपति हैं। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा देवता। मात्र उपदेश अज्ञानियों को ही दिए जाते हैं और अज्ञानी ही उपदेश के अधिकारी होते हैं। अर्जुन भी बातें तो धर्म की कर रहे थे, पर अपने कुटुंब के मोह के कारण शोक कर रहे थे। जब वे शोक के कारण अपने कर्तव्य कर्म रूप धर्म का निर्णय नहीं कर पाते, तब वे भगवान की शरण हो जाते हैं। भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उपदेश आरंभ करते हैं, जो गीता का बीज है। इसीलिए इस मंत्र को गीता का बीज कहा गया, मतलब यहीं से भगवान का उपदेश शुरू होता है। अशोच्यानान् वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाससे इति बीजम। भगवान के शरण होना संपूर्ण साधनों का, संपूर्ण उपदेशों का सार है, क्योंकि भगवान की शरण होने के समान दूसरा कोई सुगम, श्रेष्ठ और शक्तिशाली साधन नहीं है। अतः संपूर्ण साधनों का आश्रय छोड़कर भगवान के शरण हो जाना ही जीव की सबसे बड़ी शक्ति सामर्थ्य है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः।
भगवान ने यह बात प्रण पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक कही है कि जो मेरे शरण हो जाएगा उसको मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसका मैं उद्धार कर दूंगा। भगवान की यह प्रतिज्ञा कभी इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि यह कीलक है। ये भगवान की प्रतिज्ञा होने से यह कीलक है, इसलिए इस मंत्र को हम लोग कीलक कहते हैं। अहम त्वा सर्पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलिकम। इस प्रकार इस मंत्र को पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे।